नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं सर्किट के बारे में। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट क्या है। अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि शेयर में अपर सर्किट लगा है, कभी सुनने को मिलेगा आपको शेयर में लोअर सर्किट लगा है। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, मगर उसके पहले मैं अपर सर्किट लोअर सर्किट के बारे में बता देना चाहता हूँ। शेयर मार्केट में दरअसल सर्किट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अचानक शेयर में उतार चढ़ाव होने से जो निवेशकों को नुकसान होता है उससे बचाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी शेयर में 1 लाख लगा दिए और एकाएक उस शेयर 30% नीचे गिर जाए तो क्या होगा नुकसान। उन्हें 30,000 चले गए, यानी 70,000 बचे, 30% का नुकसान हो गया। ऐसे ही उतार चढ़ाव को बचाने के लिए सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी शेयर में वॉल्यूम के हिसाब से सर्किट लगाया जाता है, मतलब उस वॉल्यूम बोले तो कितने शेयर खरीदना है, कितना शेयर खरीद बिक्री होता है इस शेयर। जैसे रिलायंस के शेयर में कितना खरीद बिक्री होता है, डीमार्ट में कितना खरीद बिक्री होता है, उसी के हिसाब से जो है सर्किट लगाया जाता है। जैसे किसी शेयर में आपको 5% का लगाया जाता है पर सर्किट, किसी में 10% का, किसी में 15% का, किसी में 20% का। मतलब क्या हुआ, अगर कोई शेयर 5% अप गया तो आपका अपर सर्किट लग गया और वो शेयर में खरीद बिक्री नहीं होगा। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अपर सर्किट, अगर किसी शेयर का भाव 100 रुपया है, ठीक है, शेयर का दाम 100 रुपया है। अगर अगर इस शेयर का अपर सर्किट या लोअर सर्किट 10% लगाया गया है, तो अगर ये शेयर 110 रुपये पे चला गया तो क्या होगा, ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, क्योंकि अब ट्रेडिंग नहीं होगा एक दिन में। ये एक दिन की बात बोल रहा हूँ, नेक्स्ट डे की बात नहीं है। एक जिस दिन अगर शेयर का दाम 10% ऊपर भर चला गया तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। ये हुआ अपर सर्किट। मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं है कि 10% ही हो, वो शेयर के वॉल्यूम के हिसाब से, खरीद बिक्री के हिसाब से 10% 20% रखा जाता है। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि अगर किसी शेयर का भाव 100 रुपया है और 10% उसको सर्किट रखा गया था, 110 रुपया अगर शेयर का दाम ऊपर चला गया तो उसके बाद ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई खरीद बिक्री नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से लोअर सर्किट में अगर किसी शेयर का दाम 100 रुपया है और वो घटकर 90 रुपये आ गया, यानी 10% घट गया, 10% घट गया तो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस दिन फिर कोई शेयर खरीद बिक्री नहीं करेंगे। 90 रुपये आने के बाद शेयर खरीद बिक्री नहीं करेंगे। आइए और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए, किसी शेयर का दाम ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर किसी शेयर का दाम 63 रुपया है और इस शेयर का अपर सर्किट रखा गया है 5%, ठीक है। अगर वह शेयर 160 रुपया शेयर का दाम है और इसका अपर सर्किट रखा गया है 5%। अगर आप 5% ऊपर जाता है तो ट्रेडिंग रुक जाएगी और 5% नीचे जाता है तो भी ट्रेडिंग रुक जाएगी। तो देखिए, ये ट्रेडिंग अगर 60 रुपये का शेयर है और 5% ऊपर चला गया, यानी 3 रुपये के बढ़ोतरी, यानी 63 रुपये चले गए, तो क्या होगा, ये अपर सर्किट लग गए। अब यहाँ ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग रुक गया। आज के लिए ट्रेडिंग नहीं होगा, आज ट्रेडिंग बंद हो गया। उसी प्रकार से अगर शेयर का दाम 60 रुपया है और वो क्या हो गया, वो नीचे चला गया 5% नीचे, यानी कि 3 रुपया नीचे चला गया, सर्किट रखा हुआ 5% का रखा हुआ इस शेयर का दाम में, तो क्या हो गया, 57 रुपये चला गया, तो ट्रेडिंग एक आज के लिए रुक जाएगी। तो हमने समझा कि सर्किट क्या होता है। सर्किट का मतलब ही होता है कि हमें फिक्स कर दिया गया कि एक दिन में कितना परसेंट अप जाएगा, कितना परसेंट डाउन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। सभी शेयर का अलग अलग सर्किट होते हैं। किसी शेयर का 10% अपर सर्किट होता है, लोअर सर्किट अप या डाउन 10% ही हो सकते हैं एक दिन में। किसी शेयर का 20% होते हैं, अप या डाउन एक दिन में 20% ही हो सकते हैं। किसी शेयर का 30% भी हो सकते हैं। तो हमने समझा दोस्तों कि अपर सर्किट क्या होता है और लोअर सर्किट। अपर सर्किट लोअर सर्किट का मतलब ही होता है कि एक दिन में इतना परसेंट ही शेयर मूव करेंगे, अप जाए या डाउन जाए, उसके बाद ट्रेडिंग रुक जाएगी। तो समझ में आया दोस्तों कि सर्किट क्या होता है। चलिए फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।